नमस्कार साथियों, स्टडी चेकर में आपका स्वागत है। आज का थॉट ऑफ डे है हिम्मत मत हारो। यानी कि किसी भी कार्य को जब आप कर रहे हैं तो लगातार उस कार्य को कीजिए, हिम्मत हार कर उस कार्य को बंद करके मत बैठिए। लगातार कार्य करने से और हिम्मत ना हारने से ही एक न एक दिन सफलता आपको निश्चित मिलती है। कभी भी आपका मन उदास हो तो ध्यान रखिएगा, हिम्मत मत हारो। और आज है 23 जून 2020। 23 जून 2020 को जितनी भी करंट अफेयर्स की प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, जिस लिंक पर जाकर आप क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां आपको स्टडी चेकर की करंट अफेयर्स की सभी पीडीएफ और एग्जाम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो के लास्ट में पूछे गए प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं दिन के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस ई कॉमर्स कंपनी को शराब डिलीवरी की मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन को शराब डिलीवरी की मंजूरी मिली है। अमेजन के अलावा बिग बास्केट कंपनी को भी शराब डिलीवरी की मंजूरी मिली है और ये दोनों कंपनियां पश्चिम बंगाल में शराब की डिलीवरी करेंगे। तो चलिए इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन को पश्चिम बंगाल में शराब पहुंचाने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा बिग बास्केट कंपनी को भी एक मंजूरी प्रदान की गई है और बिग बास्केट चीन की बड़ी कंपनी अलीबाबा द्वारा समर्थित एक कंपनी है और इन दोनों कंपनियों को पश्चिम बंगाल में शराब पहुंचाने की मंजूरी प्रदान की गई है। अब इन दोनों कंपनियों को इनवाइट किसने किया था तो उसकी बात करते हैं। पश्चिम बंगाल स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इन दोनों कंपनियों को शराब की होम डिलीवरी के लिए आमंत्रित किया था और दोनों कंपनियां जब पात्र पाई गई तो उनको शराब होम डिलीवरी की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। लेकिन ये शराब की डिलीवरी कब से शुरू होगी इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर हम जनसंख्या के लिहाज से देखें तो पश्चिम बंगाल भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या 9 करोड़ है। इसके अलावा दो ई कॉमर्स कंपनी स्विगी और जोमेटो पहले से ही शराब की होम डिलीवरी कर रही थी, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में नहीं कर रही थी, ये झारखंड में कर रही थी, जहाँ झारखंड के केवल कुछ ही शहरों में इन्होंने शराब की होम डिलीवरी स्विगी और जोमेटो ने की थी। अगर मैं इनके फाउंडर्स की बात करूं तो अमेजन के फाउंडर्स जेफ बेजोस हैं, जोमेटो के फाउंडर मोहित गुप्ता हैं, जबकि स्विगी के फाउंडर नंदन रेड्डी, राहुल जेमनी और श्रीहर्ष हैं और बिग बास्केट के जो फाउंडर हैं वो हरी मेनन हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है मछली पकड़ने वाली बिल्ली। मछली पकड़ने वाली बिल्ली वहाँ की राज्य पशु है। और राष्ट्रीय उद्यान आप जरूर याद कर लीजिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बक्सा टाइगर रिजर्व, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में खोजा गया स्विफ्ट J1818.01607 कितने साल पुराना है? तो ये 240 साल पुराना है। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ ये क्या है। तो ये एक तारा है जिसकी खोज हाल ही में की गई है और ये केवल 240 वर्ष पुराना है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम वर्ष पुराना कोई तारा मिला है जिसकी बहुत कम उम्र हो। तो 240 वर्ष की इसकी उम्र है, जो कि हाल ही में ये तारा खोजा गया है। हाल ही में नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने इस तारे को खोजा है। इस तारे की आयु लगभग 240 वर्ष मानी गई है और इसके अलावा पहली बार ये 2020 में खोजा गया था, जब इसकी एक्सरे रिपोर्ट जारी की थी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं अभी आपको नासा और ESA के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज बताऊंगा। सारे जरूरी फैक्ट्स आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। न्यूट्रॉन तारे होते क्या हैं? ये सबसे छोटे तारे होते हैं, साथ ही ये घने तारे होते हैं, यानी कि एक ही जगह में बहुत सारे तारे पाए जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं न्यूट्रॉन्स तारे। छोटे छोटे बहुत ही घने तारे होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रॉन्स तारे कहते हैं। नासा के अनुसार जो तारा स्विफ्ट J1818.01607 पाया गया है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से दोगुना है और इसकी उम्र 200 साल से ज़्यादा होने के कारण इसे नवजात तारा मान लिया गया है। इसके अलावा ये तारा गामा रे विकिरण भी उत्सर्जित करता है, जो कि ब्रह्मांड में प्रकाश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं नासा क्या है। तो नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की शाखा है, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जबकि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA का पूरा नाम यूरोपन स्पेस एजेंसी है।
जो कि 22 सदस्य देशों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि यूरोप की अंतरिक्ष क्षमताओं के विकास को दिखाता है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी अर्थात ईएसए का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में दुनिया के शीर्ष 10 में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में शीर्ष 10 में शामिल हुए हैं, जिसमें इनको 9वां स्थान मिला है। इनके अलावा मैं बात कर लेता हूं जेफ बेजोस की, तो मैंने अभी अभी बताया ये अमेजन के फाउंडर हैं। सचिन बिंसल और बिन्नी बिंसल ये दोनों ही फ्लिपकार्ट कंपनी, जो कि भारतीय कंपनी है, फ्लिपकार्ट कंपनी के फाउंडर हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर यानी कि इस समय वास्तविक समय में कौन बिलियनियर हैं, उनकी सूची जारी की गई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी को 9वां स्थान दिया गया है, जबकि गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज इसमें 10वें स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी की अगर संपत्ति की बात करें तो मुकेश अंबानी की संपत्ति 64.6 बिलियन डॉलर है, यानी कि लगभग 4.9 लाख करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो प्लेटफॉर्म में अपने 24.71% हिस्सेदारी बेचकर सिर्फ और सिर्फ 58 दिन में ही 1,68,800 करोड़ रुपए जुटाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैपिटल 150 अरब डॉलर का हो गया है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर रैंकिंग में दुनिया के जो सबसे अमीर इंसान हैं वो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। साथ ही साथ ये फोर्ब्स की जो सूची आती है वो दुनिया के अमीर लोगों के दैनिक उतार चढ़ाव को ट्रैक करती है, कौन पैसों के मामले में ऊपर है, कौन पैसों के मामले में नीचे है, इसकी जानकारी ये देती रहती है। और बिल गेट्स इसमें दूसरे नंबर पर हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 86.9 डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर, जबकि वॉरेन बफेट इस संपत्ति में 5वें नंबर पर हैं। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियो। जियो इंटरनेट स्पीड के मामले में मई 2020 में टॉप पर रही है। वहीं अपलोडिंग के मामले की अगर मैं बात करूं तो अपलोडिंग के मामले में आइडिया सेलुलर टॉप पर रही है, यानी कि जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तब आइडिया सेलुलर की स्पीड सबसे ज़्यादा आती है, जबकि नेट यूज करते समय या डाउनलोडिंग करते समय जियो की स्पीड सबसे ज़्यादा आती है। मई 2020 में रिलायंस जियो इंटरनेट डाउनलोड स्पीड के मामले में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को पीछे पछाड़ते हुए टॉप पर रहा है, जिसमें जियो ने यूजर्स को 14.1 Mbps यानी कि 14.1 MB प्रति सेकंड की लगभग डाउनलोड की स्पीड दी है। और ट्राई ने इनका डेटा स्पीड कैसे चेक किया था, तो माई स्पीड ऐप के द्वारा इनका डेटा ट्राई ने चेक किया था, जो कि नेटवर्क से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है। ट्राई के डेटा में तीसरे नंबर पर जो सिम रही थी वो एयरटेल रही थी, जबकि डाउनलोडिंग के मामले में वोडाफोन चौथे नंबर पर रही थी, जबकि आइडिया दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं अपलोडिंग की अगर मैं बात करूं तो अपलोडिंग के मामले में आइडिया पहले स्थान पर रही थी, यानी कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे ज़्यादा नेट स्पीड आइडिया देता है। ट्राई एक संस्था है जिसकी शुरुआत 20 फरवरी 1997 में की गई थी, और ट्राई में सिर्फ एक अध्यक्ष और न्यूनतम 2 या अधिकतम 6 सदस्य ही शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि ट्राई का अध्यक्ष वही हो सकता है जो या तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर पहले उसका मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। और ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब किसी भी सिम या कंपनी के बारे में किसी ग्राहक को शिकायत करनी होती है तो वो शिकायत ट्राई को ही करता है, और अगर कोई सिम कंपनी किसी रूल को तोड़ती है तो ट्राई उसके लिए कार्रवाई कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस देश में भारतीय बहू को निवास परमिट मिलेगा? तो इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल ने फैसला किया है, हालांकि ये अभी पूर्ण रूप से नहीं आया है, कि अगर कोई भारतीय लड़की नेपाली लड़के से शादी करती है तो उसे पहले 7 वर्ष के लिए निवास परमिट दिया जाएगा। उसके 7 वर्ष बाद उसे नागरिकता मिलेगी, यानी कि निवास परमिट के दौरान विदेश में यानी कि नेपाल में जाने वाली भारतीय लड़की शादी करने के बाद 7 साल तक वोटिंग अधिकार से वंचित रहेगी, और 7 साल बाद उसे नेपाल की नागरिकता दी जाएगी। नेपाल की संसदीय राज्य मामले और सुशासन कमेटी ने प्रस्ताव दिया है कि नेपाली युवकों से शादी करने वाली विदेशी बहुओं को नागरिकता मिलने तक निवास परमिट दिया जाएगा, और उन्हें नागरिकता 7 साल बाद दी जाएगी। शादी करने के 7 साल बाद परमिट मिलने पर
महिलाएं अपना बिजनेस और पैसा तो कमा सकेंगी, चल संपत्ति का इस्तेमाल भी कर सकेंगी, ये अपनी कंपनी चला सकती हैं। ये महिलाएं जन्म, मौत, शादी, तलाक के लिए भी एप्लीकेशन दे सकती हैं, लेकिन 7 साल तक इन्हें कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ये सरकारी आवेदन भी नहीं कर सकती हैं। नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू है और नेपाल के ज़िले 20 सितंबर 2015 के अनुसार 77 ज़िले और 7 प्रदेश नेपाल में हैं। नेपाल की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति वहाँ के विद्या देवी भंडारी हैं, जबकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और नेपाल के उपराष्ट्रपति इस समय नंद किशोर हैं। बात करते हैं विक्ट्री ऑफ द डे किस देश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विक्ट्री ऑफ द डे में भाग लेने के लिए रूस गए हैं और ये इस समय 75वां विक्ट्री ऑफ द डे रूस का है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन रूस ने जर्मनी पर विजय हासिल की थी, इसलिए विक्ट्री ऑफ द डे प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है और इस बार ये 75वां विक्ट्री ऑफ द डे रूस का है। विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जून। 22 जून को विश्व ऊंट दिवस मनाया जाता है। अगर मैं ऊँटों की बात करूँ तो ऊँट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अरबी ऊँट या फिर जिसका 1 कूबड़ होता है और एक होता है 2 कूबड़ वाला ऊँट जिसे बैक्ट्रियन ऊँट भी कहते हैं। अरबी ऊँट ज़्यादातर पश्चिम एशिया के सूखे रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि 2 कूबड़ वाला या बैक्ट्रियन ऊँट मध्य और पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत में केवल 1 कूबड़ वाला ऊँट ही पाया जाता है, जो कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ऊँट को रेगिस्तान का झाज भी कहा जाता है। भारत के कुल ऊँटों की आधी संख्या सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में पाई जाती है और इसे रेगिस्तान का झाज भी कहते हैं। ऊँटों की एक खासियत है कि ये 1 हफ्ते से ज़्यादा पानी पिए बिना और कई महीनों तक बिना खाए भी रह सकते हैं, जबकि ऊँट एक बार में 46 लीटर तक पानी पी सकता है। ऊँट का गर्भकाल 400 दिन का होता है, जबकि ऊँटों के लिए दुनिया का पहला अस्पताल दुबई में खोला गया था। इसके अलावा 22 जून को विश्व ऊँट दिवस के अलावा 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपके लिए ज़रूरी जानकारी है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित बीमा योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 सितंबर। 30 सितंबर तक बीमा योजना को बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी जो अंतिम तिथि थी वो सिर्फ 30 जून 2020 थी, लेकिन अब 30 सितंबर 2020 तक कर दी गई है। इस योजना के तहत 22 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी कि जो कोविड-19 में लगे हुए स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। और इस योजना के लाभार्थियों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं, जो कि कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क में आते हैं। यानी कि जो लोग कोविड-19 मरीजों की देखभाल कर रहे हैं उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा कवर इस सुविधा के अनुसार मिलता है। इस योजना के तहत प्रदान किया गया बीमा लाभार्थी द्वारा प्राप्त किए जा रहे किसी भी अन्य बीमा से अलग होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चीन ने कहाँ एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी स्थापना करने का निर्णय लिया है, तो इसका सही आंसर होगा हांगकांग। और इसका जो सोर्स दिया है वो चीन की सरकारी एजेंसी सिन्हुआ द्वारा प्राप्त हुआ है कि चीन एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी हांगकांग में स्थापित करने जा रही है। BMW इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम पावह। विक्रम पावह हाल ही में BMW इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि 1 अगस्त 2020 से BMW इंडिया का कार्यकाल संभालेंगे। इस समय विक्रम पावह कहाँ हैं, तो इस समय वो जर्मनी की कार निर्माता कंपनी BMW ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। यानी कि BMW कंपनी किस देश की है, तो वो है जर्मनी देश की। और विक्रम पावह इस समय न्यूजीलैंड के CEO के रूप में BMW में कार्य कर रहे हैं। और इस समय जो भारत के BMW के कार्यकारी अध्यक्ष थे वो थे अर्लिंडो एक्सियारा, जिनकी जगह अब विक्रम पावह लेंगे। विक्रम पावह 2017 से BMW के रूप साथ कार्य कर रहे थे। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल होगी, तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद शहर में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल होगी। आपके लिए आज का प्रश्न है कि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 637 विकेट लेने वाले किस स्पिनर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और इसके अलावा आप स्टडी चेकर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम पर UPSC रिटर्न से जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर सीधे बात भी कर सकते हैं। आज के प्रश्न का आंसर मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।